हाय, वेलकम टू त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था पास्ट एडजस्टमेंट। जब ओनली वन मिस्टेक होती है, वन एरर होती है, तो किस तरह से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। आज हम करेंगे इफ मोर देन वन एरर देन हाउ टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। देखिए क्वेश्चन है, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स हैं, एंड देयर the balances of their capital account, balance of their capital accounts being 30,000, 25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these amounts, profit for the year ended 31st March 2020 rupees 24,000 had ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। देखिए पार्टनर्स में पहले ही क्रेडिट कर दिया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यहां से आपको क्या क्लियर होगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपको गिवन है, ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि लास्ट ईयर के लास्ट में जो प्रॉफिट है 24,000 वो पार्टनर्स में क्रेडिट करने के बाद ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है कि आपको कौन सी कैपिटल गिवन है, आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल। The drawings were 5,000, 4,000 and 3,000 during the year. Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to rectify the errors. अब देखिए कौन कौन सी omissions है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मोहन की 250 ड्राइंग्स, कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन टू यू 250 विजय मोहन एंड विजय 200, अनिल 150। तो यहाँ पे देखिए कितनी एरर्स हो रही हैं, दो। पहली एक गलती हो रही है, कौन सी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए आपको एनालिसिस टेबल बनाना होगा, जो कल हमने किया था। लेकिन एनालिसिस टेबल बनाने से पहले आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? वर्किंग नोट में आपको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल। आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? ओपनिंग कैपिटल पर। इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय एंड अनिल। आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ये आपको क्लियर हो गया, बता दिया मैंने कैसे क्लियर हुआ कि क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल आपको कितनी दी हुई है? 30,000, 25,000 एंड 20,000। अब इसमें आप क्या करते हैं? ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको गिवन है, मोहन की 5,000, विजय की है 4,000 और अनिल की 3,000। तो ये मैं ऐड कर देती हूं ड्राइंग्स को। कितना हो गया ये? 35,000, 29,000 एंड 23,000। अब लेस क्या करेंगे इसमें से? जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था। प्रॉफिट कितना दिया हुआ आपको? 24,000 गिवन है। अब 24,000 फर्म के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स। You have to check the ratio. Ratio is not given. It will be distributed equally. Means 1:1 is to 1. तो 24,000 को आप
3 पार्टनर्स हैं, डिवाइड कर दिया 3 से, ₹8,000। तो 8,000 एंड 8,000 माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी आपके पास। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 27,000, 21,000 एंड 15,000। ठीक है, तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आपने कैलकुलेट की। आप एक साथ भी कर सकते हैं, 30,000 एड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट करके साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पहले प्लस करो माइनस करो, जैसा करना चाहें आप वैसा कर सकते हैं। तो ये आपने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो एनालिसिस टेबल कैसे बताया था आपको मैंने, कि जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम और प्लस एक कॉलम कौन सा बनेगा, फर्म का बनेगा। ये मैंने पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दिया। कितने पार्टनर्स हैं आपके, मोहन, विजय एंड अनिल हैं, तो मोहन, विजय, अनिल, और एक कॉलम किसका बनेगा, फर्म का। ठीक है, तो मोहन क्या लिखेंगे, मोहन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी मोहन, देन तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। विजय's कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका कॉलम हो गया फर्म का। 2 कॉलम्स बनाने हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। तो क्या करना है आपको, कैसे करने का वे बताया था कल मैंने, कैसे आपको जो गलत किया है, आपने गलत क्या किया है ये आपने प्रोवाइड नहीं किया, और ये जो प्रॉफिट है आपने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को एंटर किए बिना, रिकॉर्ड किए बिना 24,000 के प्रॉफिट को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो उसके इफेक्ट को निल करने के लिए आप क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कितना प्रॉफिट क्रेडिट किया था, 8,000, 8,000, 8,000, ये गलत क्रेडिट किया था, तो इसको हम सबसे पहले क्या कर देंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, और यू कैन से रिवर्स। ठीक है, तो 8,000 मोहन के कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर लिया, 8,000 विजय के कैपिटल अकाउंट में से, और 8,000 ही अनिल के कैपिटल अकाउंट में से। अब पार्टनर्स में से डेबिट किया तो फर्म में वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, कितना, 24,000। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था कि इफेक्ट को आपने क्या कर दिया, निल कर दिया जो गलत था। अब हमें जो गलतियां की हैं उसको हमें ठीक करना है। क्या देना था, देखिए 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था जो नहीं प्रोवाइड किया, तो 10% इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो 10% करेंगे 2,700, 2,100 एंड 1,500 आ जाएगा। तो ये आप क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स में क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
credited at the rate of 10% per annum. कितना था? 2700 और था 2100 एंड 1500. ठीक है. और पार्टनर्स में क्रेडिट किया तो फर्म्स में क्या हो जाएगा? ये डेबिट हो जाएगा. कितना डेबिट होगा? देखिए 6,300 ये आपने डेबिट कर दिया. उसके बाद और क्या था? देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये एंटर नहीं किया. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होती है? पार्टनर से चार्ज की जाएगी. तो चार्ज नहीं की, इट मीन्स डेबिट नहीं किया, तो हम उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे. 250, 200 एंड 150. तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिटेड. कितना? 250, 200 एंड 150. अब पार्टनर में से डेबिट किया तो फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? बताइए. क्रेडिट हो जाएगा. तो क्रेडिट आप कितना करेंगे? ये हो गया आपका 600. ये पार्टनर्स में हमने 600 फॉर्म में क्रेडिट कर दिया. ठीक है. तो जो गलत किया था उसको हमने रिवर्स कर दिया और जो नहीं प्रोवाइड किया था वो हमने प्रोवाइड कर दिया. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर दिया. अब आप क्या करेंगे? अब सबसे पहले आप क्लोज करेंगे किसको? फर्म के अकाउंट को क्लोज करना है. तो फर्म के अकाउंट को क्लोज करते हैं. देखिए टोटल इसका कितना आ रहा है? देखिए 24,600. ठीक है. अब यहाँ पे भी 24,600 करेंगे तो ये नील हो गया आपका. और इसमें हम कितना प्लस करेंगे? 18,300. 18,000 हमने क्या कर दिया? 300 डेबिट में लिखा. जब फर्म के डेबिट में है तो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा. इट मीन्स प्रॉफिट है. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कौन सी रेशो है? 1:1:1. तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्रेडिट कर दिया हमने. कितना? 6,100, 6,100 एंड 6,100. अब आप पार्टनर्स के अकाउंट को क्लोज करें. चलिए सबसे पहले मोहन का ले लेते हैं. मोहन का डेबिट का टोटल है 8,250 और ये टोटल है 8,800. और क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्रेडिट. टोटल कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट का. इन द सेम वे विजय का डेबिट का टोटल है 8,200. क्रेडिट का टोटल भी 8,200. दोनों का डिफरेंस क्या है? नहीं, कुछ नहीं करना. अब ये देखिए अनिल का डेबिट साइड का टोटल है 8,150 और क्रेडिट का टोटल है 7,600. तो कितना डिफरेंस हो गया आपका? 8,150, 7,600, 550. तो ये 550 और
क्या लिखेंगे, डेबिट। डेबिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट। तो आपको क्लियर हो गया कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। नाउ यू आर एबल टू पास द रेक्टिफाई एंट्री। क्या रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी, किसको डेबिट करना है, अनिल्स को, तो आपकी एंट्री हो जाएगी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट किसको करना है, मोहन्स कैपिटल अकाउंट $550 एंड $550। तो ये हमने कर लिया कि किस तरह से आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है जब एक से ज्यादा गलतियां होंगी, एरर्स होंगी तो। ठीक है, तो आज हमने कर लिया हाउ टू पास द रेक्टिफाई एंट्री व्हेन देयर विल बी अ मोर देन वन एरर।